नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई सही से चल रही होगी। आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग चार्टर एक्ट 1853 का शुरुआत कर दिए थे। आज हम लोग कम्प्रीहेंसिवली क्या करेंगे, चार्टर एक्ट 1853 को जानने का काम करेंगे। देखिए दोस्त, 1853 का जो चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट के सीरीज में सबसे लास्ट कानून था। चार्टर एक्ट के सीरीज में क्या था दोस्त, सबसे लास्ट कानून था। अब इसके मुख्य प्रोविज़न क्या क्या थे। इसके मुख्य प्रोविज़न दोस्त इस प्रकार से थे कि पहला काम दोस्त ये करता है कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल है, जो दोस्त गवर्नर जनरल काउंसिल था दोस्त, इसके जो दोस्त एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे और दूसरा दोस्त इसका क्या था, एक लेजिस्लेटिव फंक्शन था दोस्त। एग्जीक्यूटिव मतलब हो गया दोस्त कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव मतलब हो गया दोस्त विधायिका मतलब हो गया दोस्त कि कानून बनाना, और ये एग्जीक्यूटिव मतलब कानून को इम्प्लीमेंट करना। तो इसका दो फंक्शन हुआ करता था। चार्टर एक्ट 1853 क्या करता है, गवर्नर जनरल काउंसिल का इस दोनों फंक्शन को क्या कर देता है दोस्त, विभाजित कर देता है, दोनों फंक्शन को बांट देने का काम करता है। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है और जो इसका दोस्त लेजिस्लेटिव पार्ट है दोस्त, इस लेजिस्लेटिव पार्ट में दोस्त क्या करता है, इस लेजिस्लेटिव पार्ट में क्या करता है कि 6 न्यू मेंबर, 6 नया सदस्य को इसमें ऐड करता है, 6 नया मेंबर को इसमें ऐड करता है। और ये जो दोस्त 6 नया मेंबर थे, इनको बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसलर्स, लेजिस्लेटिव काउंसलर बोला गया दोस्त। इस 6 न्यू मेंबर को दोस्त क्या बोला गया, लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। और ये जो दोस्त लेजिस्लेटिव काउंसलर थे दोस्त, ये क्या करते हैं दोस्त कि ये दोस्त काम करते हैं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में क्या करता है दोस्त, काम करता है। और ये जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था दोस्त, इसे हम लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। भारतीय विधान परिषद को हम लोग दोस्त केंद्रीय विधान परिषद के नाम से भी क्या करते हैं दोस्त, हम लोग जानते हैं। और ये जो दोस्त इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ये क्या करता है दोस्त कि एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में क्या करता है, काम करता है। जिसका कि दोस्त जो प्रोसीजर था, ये जो मिनी पार्लियामेंट था दोस्त, हालांकि कोई पार्लियामेंट था नहीं, ये जो 6 न्यू मेंबर बने गवर्नर जनरल काउंसिल के लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में, इस काउंसलर को ही ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम लोग बोलते हैं कि मिनी पार्लियामेंट के रूप में, जो मिनी संसद है, जो छोटा सा संसद है, उसके रूप में क्या किया, उस टाइम फंक्शन किया। और इसका जो दोस्त प्रोसीजर था उस टाइम, वो जो ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट था, उस ब्रिटेन के पार्लियामेंट के जो भी प्रोसीजर थे उसे फॉलो करने का काम करता है। ब्रिटेन के पार्लियामेंट का प्रोसीजर करने का काम करता है। तो दोस्त इससे क्या हुआ, इससे जो है क्या है कि भारत के इतिहास में पहली बार यह देखा गया कि जो दोस्त विधि का जो निर्माण होता है दोस्त, विधि निर्माण मतलब दोस्त कानून बनाने का जो कार्य है सर, उसे एक स्पेशल फंक्शन, उसे एक जो है कि खास सरकार का एक खास फंक्शन के रूप में क्या किया गया, एक एक्सेप्ट किया गया। जो दोस्त लेजिस्लेशन होता है, इस लेजिस्लेशन को दोस्त क्या किया गया, एक दोस्त गवर्नमेंट का जो है दोस्त स्पेशल फंक्शन के रूप में क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। गवर्नमेंट का स्पेशल फंक्शन के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है इस चीज़ को विधि निर्माण को। पहली बार ऐसा क्या हुआ कि दोस्त, पहली बार हुआ। और दोस्त इसका दूसरा प्रोविज़न था वो इस तरह से था कि ये प्रोविज़न ओपन कंपटीशन जो था सिविल सर्विसेज के लिए ओपन
ओपन कंपटीशन क्या किया दोस्त, इंट्रोड्यूस करने का काम करता है। हालांकि जैसे कि हम लोग दोस्त पढ़े थे इससे पहले, जैसे चार्टर एक्ट 1833 में ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करने का काम किया गया, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो है अपोजिशन के कारण वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। प्रोविज़न तो बनाया गया बट वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। बट जो 1853 का चार्टर एक्ट था उसमें ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया गया दोस्त। ओपन कंपटीशन को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। फॉर ओपन कंपटीशन किस लिए, तो सिविल सर्वेंट्स के लिए, फॉर द सिविल सर्वेंट। अब क्या हो गया दोस्त, जो भी कोवेनेंट पोस्ट था, जो भी जैसे कि आज के ज़माने में आईएएस आईपीएस थे, तो उस समय कलेक्टर हुआ करते थे दोस्त, कलेक्टर हुआ करते, एसपी हुआ करते थे। तो उसके लिए बोला गया कि इंडियन के लिए भी पोस्ट क्या किया गया, ओपन कर दिया गया। इंडियंस के लिए क्या कर दिया गया, ओपन कर दिया गया। और ये जो ओपन कंपटीशन था दोस्त, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि एक कमेटी का गठन किया जाता है। एक कमेटी का क्या किया गया दोस्त, गठन किया गया। उसे हम लोग दोस्त क्या बोलेंगे, उसे हम लोग दोस्त बोलेंगे मैकुले कमेटी। उसे हम लोग मैकुले कमेटी बोलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्त, इसे याद कर लेना दोस्त। एग्ज़ाम में डायरेक्ट आएगा कि मैकुले कमेटी किससे संबंधित है, तो उसका जवाब होगा जो सिविल सर्वेंट का ओपन कंपटीशन है उससे, सिविल सर्वेंट के ओपन कंपटीशन से संबंधित है। और इस मैकुले कमेटी को दोस्त 1854 में क्या बनाया गया था, वही 1854 दोस्त, जिसके जस्ट 3 साल के बाद क्या होता है कि एक ग्रेट रिवोल्ट होता है। उससे 3 साल पहले मैकुले कमेटी बना। बट दोस्त एक बात इसमें क्या करना है कि एक बात याद रखना है, पॉइंट टू बी रिमेंबर, कि जो मैकुले कमेटी था वो ओपन कंपटीशन था, ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या किया गया था, बनाया गया था। उस पर क्या है कि उसके फिजिबिलिटी के लिए बनाया गया था। बट इसके अलावा क्या है कि एक और कमेटी हुआ करता था दोस्त, एक और क्या था दोस्त, कमेटी हुआ करता था, जो कि 1835 में बनाया गया था। 1835 में एक कमेटी बनाया गया था। बट वो कमेटी जो है दोस्त एजुकेशन पर बेस्ड था, एजुकेशन पर बेस्ड था कमेटी। बट उसका जो नाम है दोस्त मैकुले कमेटी से मिलता जुलता नाम है। उसे हम लोग दोस्त बोलते हैं मैकुले माइन्यूट। उसे हम लोग दोस्त क्या बोलेंगे, मैकुले माइन्यूट। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। जो मैकुले माइन्यूट है वो एजुकेशन पर बेस्ड है, और जो मैकुले कमेटी है वो सिविल सर्वेंट के ओपन कंपटीशन पर बेस्ड है। ओपन कंपटीशन पर क्या है दोस्त, बेस्ड है। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे दोस्त, याद रखने का क्या करेंगे, काम करेंगे। और तीसरा दोस्त जो इसका प्रोविज़न था दोस्त, तीसरा जो प्रोविज़न था दोस्त, वो इस तरह से इसका प्रोविज़न था दोस्त कि यह क्या किया दोस्त, कंपनी को जो है, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था दोस्त, इसे अलाउ किया, बोला कि ठीक है ईस्ट इंडिया कंपनी, आप जो है इंडिया का जो टेरिटरी है आप उसको कंट्रोल कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया इंडिया का कंट्रोल जो है वो कंटिन्यू करने के लिए। बट इसमें एक सर प्रोविज़न ये था कि जो इससे पहले के चार्टर एक्ट में क्या कर रहा था कि जो 20-20 साल के लिए, 20-20 साल के लिए क्या कर रहा था कि टेन्योर को इंक्रीज़ कर रहा था। बट इस एक्ट में ब्रिटिश सरकार क्या करता है दोस्त कि कोई भी 20 साल का जो है एक्सटेंशन नहीं देता है, डायरेक्टली बोलता है कि आप जो कंट्रोल कीजिए। जो जिसका सर मतलब निकाला गया कि यह ब्रिटिश सरकार का दोस्त इंटेंशन था कि ब्रिटिश सरकार कभी भी क्या करता है कि कभी भी ब्रिटिश सरकार कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी से जो कंट्रोल जो है वो क्या कर सकता है, कंट्रोल को छीन सकता है। कंट्रोल को क्या कर सकता है सर, टर्मिनेट कर सकता है कंट्रोल को, और कंट्रोल करके अपने पास ले सकता है। जो जैसा कि सर हुआ 1858 में। 1858 में क्या होता है दोस्त कि कंट्रोल ले लेता है ब्रिटिश सरकार और क्राउन को दे देता है। क्राउन के नाम से अब इंडिया क्या होने लगा, रेगुलेट होने लगा 1858 से, जिसका हमें रिफ्लेक्शन जो है 1853 में ही मिल जाता है, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल तो दिया गया बट कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया गया, बट कोई टाइम फ्रेम इसमें सर नहीं बताया गया। अब इसके बाद दोस्त क्या होता है कि जो सबसे इसके आगे जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सर ये है वो है दोस्त कि दोस्त कि फॉर द फर्स्ट टाइम क्या होता है सर, भारत के इतिहास में जो अंग्रेजी शासन था उसके इतिहास में फॉर द फर्स्ट टाइम क्या होता है सर कि लोकल रिप्रेजेंटेशन
लोकल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब हुआ दोस्त लोकल रिप्रेजेंटेशन के मतलब जो स्थानीय प्रतिनिधित्व होते हैं, स्थानीय प्रतिनिधित्व, स्थानीय प्रतिनिधित्व को क्या गया दोस्त, स्थानीय प्रतिनिधित्व को इंट्रोड्यूस किया गया, स्थानीय प्रतिनिधित्व को इंट्रोड्यूस किया गया। कहाँ इंट्रोड्यूस किया हुआ दोस्त, तो यह इंट्रोड्यूस किया गया दोस्त जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व को क्या किया गया, प्रमोट करने का बात किया गया। और ये ऐसा बोला गया कि जो 6 मेंबर बने थे दोस्त, जो 6 नया मेंबर आया था इंडियन काउंसिल्स के रूप में, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में जो 6 मेंबर आए थे लेजिस्लेटिव काउंसलर्स के रूप में, लेजिस्लेटिव काउंसिलर के रूप में दोस्त जो 6 मेंबर आए थे दोस्त लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सर देखते हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिलर के रूप में 6 मेंबर आए थे, इसमें बोला गया दोस्त, इसमें क्या बोला जाता है, जो 6 मेंबर हैं उसमें से क्या है दोस्त कि जो 4 मेंबर होंगे, ऐसा बोला गया दोस्त कि इसमें से जो दोस्त 4 मेंबर होगा वो कौन होगा दोस्त, वो इंडियन होगा। इसमें से 4 मेंबर जो है वो इंडियन होगा। 4 मेंबर क्या होगा दोस्त, वो 4 मेंबर होगा दोस्त इंडियन। ऐसा बोला गया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में 4 मेंबर भारतीय होंगे। और जो सर गवर्नर जनरल काउंसिल थे, जो काउंसिल था दोस्त, इस प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करता है दोस्त कि जो 4 लोकल गवर्नमेंट था वो अपने 4 मेंबर को इस कारण से अपॉइंट करता है। और जो 4 मेंबर था दोस्त जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो आए इस समय, वो कौन कौन से थे, तो एक जो मेंबर आता है वो बंगाल से आता है, एक मेंबर बंगाल का गवर्नमेंट भेजता है, दूसरा दोस्त क्या भेजता है, तो बम्बे भेजता है, तीसरा मद्रास भेजता है। और ये तो मोस्ट तो ईजी हो गया दोस्त, तीनों प्रेसिडेंसी टाउन से एक एक मेंबर आ गए। और एक मेंबर आता है कहाँ से दोस्त, तो आगरा से एक मेंबर आता है, आगरा की सरकार एक भेजता है। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन में 4 मेंबर इंडियन होने थे, वो 4 मेंबर एक बंगाल से आए, एक बम्बे से, एक मद्रास से और एक आगरा से आए। और एक कहाँ से आए दोस्त, तो आगरा से आए, एक दोस्त आए अपने यहाँ आगरा से आए, एक दोस्त आया कहाँ से, तो आगरा से आ गए। अब आइए दोस्त, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो क्राउन रूल था, अब क्राउन रूल के समय क्या क्या कौन कौन से कानून बनते हैं, क्राउन रूल के समय कौन कौन से कानून बनते हैं। जैसा कि हम लोग दोस्त 1853 तक क्या होता है दोस्त कि हम लोग 1853 तक पढ़ लेते हैं, बट 1853 के बाद क्या होता है कि एक मेजर इवेंट होता है 1857 का रिवोल्ट। इस 1857 के रिवोल्ट में दोस्त क्या होता है कि कंपनी का जो सर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सर टेरिटरी था, अथॉरिटी था, पावर था इंडिया में, उसे उखाड़ फेंकने का क्या है सर, एक क्रांति था। इस कारण से क्या होता है दोस्त, जो अंग्रेज़ का जो दोस्त सरकार था, जो इंग्लिश गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो क्या करता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया का कंट्रोल क्या करता है दोस्त, छीन लेता है और ब्रिटिश क्राउन के पास दे देता है, ब्रिटिश क्राउन। अब क्या होता है कि इंडिया के गवर्नेंस के लिए जो ब्रिटेन के जो राजा और रानी थे वो डायरेक्टली क्या हो गए, रिस्पॉन्सिबल हो गए। तो आइए दोस्त, अब हम लोग क्या करते हैं दोस्त कि जो क्राउन रूल था दोस्त, अब इस समय क्या होता है कि क्राउन रूल के समय कौन कौन से कानून क्या हुए, पारित हुए। उस कानून जो क्राउन रूल था वो 1858 से 1947 तक चला। और इस बीच जो मेजर एक्ट आया वो कौन आया दोस्त, वो आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे दोस्त, याद रखने का क्या करेंगे, काम करेंगे। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है दोस्त वो 3 बार आता है। एक तो आया 1858 में, इसके बाद दोस्त एक 1919 में आया दोस्त, और एक 1935 में आता है।
तो इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। सिर्फ हम लोग डेट याद कर लेंगे कि 1858 और 1919 और 1935। जब दोस्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो उस समय क्या होता है दोस्त कि पहला जो, अब प्रोविज़न वाइज हम इसे पढ़ते हैं। इस समय क्या हुआ दोस्त कि पहला प्रोविज़न कि जो उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे दोस्त, वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग क्या थे दोस्त? उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो इनको जो सा टाइटल मिला वो क्या मिला कि लास्ट गवर्नर जनरल हुए। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या थे? भारत के सबसे अंतिम गवर्नर जनरल हुए। और इसके साथ क्या हुए दोस्त, ये जो है ना भारत के प्रथम क्या हुए? वायसराय हुए। दोस्त ऐसा होता है दोस्त कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858 का, वो क्या करता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है उसे समाप्त करके एक नया पोस्ट बनाया, वायसराय, जो है वायसरॉय का पोस्ट। और ये जो दोस्त वायसरॉय था, ये क्या था दोस्त कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था दोस्त। ये जो था जो था दोस्त, वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था किसका? तो जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था इंडिया में। ब्रिटिश क्राउन का क्या था दोस्त? ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था कहाँ? तो इंडिया में। जो डायरेक्ट प्रतिनिधि करता था इंडिया में कौन? तो वायसरॉय। वो पहले वायसरॉय कौन हुए दोस्त? तो लॉर्ड कैनिंग हुए। अब इसके बाद दोस्त क्या होता है, पहला फीचर तो हम लोग समझ गए कि जो गवर्नर जनरल से क्या कर देता है? वायसराय करने का काम करता है। और इसमें सर सेकेंड प्रोविज़न ये था दोस्त, जैसे कि हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर ट्रांसफ़र कर दिया ब्रिटिश क्राउन के साथ। ये दूसरा प्रोविज़न था दोस्त। इसका जो तीसरा प्रोविज़न था वो क्या हुआ, इससे पहले जो था दोस्त कंपनी में क्या था? एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और एक क्या हुआ था सर? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858 इन दोनों एक्ट को क्या कर दिया दोस्त? समाप्त कर दिया। इन दोनों बॉडी को समाप्त कर दिया। और इसके जगह पर दोस्त क्या होता है, इसके जगह पर क्या होता है कि एक नया ऑफिस बनाया गया। उस ऑफिस को हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उस ऑफिस को हम लोग बोलते हैं दोस्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एक नया ऑफिस बनाया गया दोस्त, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और ये जो दोस्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो ये क्या था दोस्त कि जो ब्रिटिश का जो सर, ब्रिटेन का जो सर कैबिनेट है, जो ब्रिटिश कैबिनेट है, जिस तरह से भारत में कैबिनेट होता है उसी तरह से ब्रिटिश में भी एक कैबिनेट सिस्टम का क्या है, वहाँ पे गवर्नमेंट है। तो यह ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर हुआ करता था। और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए, इसके काम में मदद करने के लिए क्या किया जाता है कि एक 15 मेंबर का एक 15 मेंबर का एक काउंसिल बनाया जाता है। 15 मेंबर का काउंसिल बनाया जाता है, 15 मेंबर, 15 मेंबर का काउंसिल। याद रखने वाली बात है, पॉइंट है। 15 मेंबर का एक क्या बनेगा? काउंसिल बनेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए। इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे दोस्त? याद रखेंगे। 15 मेंबर काउंसिल, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या करेंगे? ऐड रखने के लिए। और ये जो सर बॉडी था वो क्या था? एडवाइजरी बॉडी था। इसे क्या करना था सर? एडवाइस करना था किसको? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। एडवाइजरी बॉडी का मतलब हुआ दोस्त कि इसका जो क्या था कि इसका जो एडवाइस था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर बाधित नहीं था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चाहे तो मान भी सकते हैं और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चाहे तो नहीं भी मान सकते हैं। दोस्त वायसराय जो थे वो क्या थे कि इंडिया के जो कैपिटल है, इंडिया का जो कैपिटल सिटी है वहाँ रहते थे। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो सर ये ऑफिस था वो कहाँ था? लंदन में बेस्ड था। इट वाज बेस्ड ऑन द लंदन, इट वाज बेस्ड ऑन लंदन। वायसराय कहाँ थे दोस्त? ये कलकत्ता, तो ये कलकत्ता में रहते थे। कलकत्ता के बाद जब
राजधानी का ट्रांसफ़र हुआ, तब उसके बाद न्यू दिल्ली में क्या हुआ, अपना रेसिडेंस बनाते हैं। इस तरह से दोस्त क्या हुआ कि हम लोग पढ़ने का काम किए कि 15 मेंबर का किस तरह से काउंसिल बनता है। अब ये जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है दोस्त, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसे हम लोग दोस्त एक और नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को दोस्त एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है दोस्त द फॉर द एक्ट फॉर द गुड एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। से बोलते हैं 1858 का जो एक्ट था दोस्त, 1856 का जो सर एक्ट था, 1850 एक्ट का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है सर, उसे हम लोग बोलते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो कानून था उसका सर जो एम क्या था, उसका एम था कि जो ब्रिटेन का जो क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है इंडिया में, जो प्रशासनिक जो एक उसका एक प्रशासनिक जो उसका एक बहुत बड़ा जाल फैला हुआ था इंडिया में, उसको क्या करना था, उसमें एक इम्प्रूवमेंट लाना था, उसमें एक रिफॉर्म करना था। इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, इस कारण से इसे हम लोग बोलेंगे दोस्त एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हम लोग दोस्त क्या करेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ने का काम करेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। दोस्त जिस तरह से हम लोग चार्टर एक्ट पढ़े, चार चार्टर एक्ट, हम लोग गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसके बारे में हम लोग बात किए कि 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। उसी तरह से दोस्त, उसी तरह से मित्र क्या है कि जो अपना इंडियन काउंसिल एक्ट है, ये भी क्या आता है कि 3 बार आता है दोस्त, 3 टाइम आता है। एक तो आया दोस्त 1861 में, दूसरा आया दोस्त 1892 में, तीसरा आया दोस्त 1909 में। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वो 3 बार आया। इंडियन काउंसिल एक्ट क्या होता है दोस्त कि 3 बार आने का क्या करता है, काम करता है। सबसे सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे दोस्त, जानने का काम करेंगे कि 1861 जो था इंडियन काउंसिल एक्ट, इसका मेजर प्रोविज़न क्या था। इससे पहले दोस्त हम लोग जान लें कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट है इसे एक और नाम से जाना जाता है दोस्त, इसे हम लोग बोलते हैं दोस्त पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन। इसे क्या बोला जाता है दोस्त, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन बोला जाता है इसे, एसोसिएशन। ऐसा इसलिए बोला जाता है दोस्त कि जब 1857 का क्रांति हुआ तो दोस्त उस क्रांति के बाद ब्रिटेन के सरकार को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा रियलाइज़ किया वो लोग कि 1857 का क्रांति का एक कारण ये भी है कि इंडियन जो है वो सरकार से, जो सरकार का जो सिस्टम है इंडिया में, उससे अपने आप को आइसोलेटेड फील करता है, उससे अपने आप को यूनाइटेड फील नहीं करता है। इसलिए अगर जहाँ इंडियन को हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ देंगे तो इंडियन क्या होगा, इससे एम्पावर्ड फील होगा और एडमिनिस्ट्रेशन में हमें क्या करेगा, मदद मिलेगा, और भविष्य में 1857 जैसी कोई क्रांति होने का चांस क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। इस कारण से वो क्या लाता है, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन। पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन मतलब हुआ दोस्त कि इंडियन को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ना, इंडियन को सरकार के साथ क्या करना है, जोड़ना है। तो अब हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिए कि इंडियन काउंसिल एक्ट क्या है। अब इसी के रिगार्डिंग अब क्या होगा कि हमें इसका प्रोविज़न समझने में क्या होगा, आसानी होगा। अब इसका क्या था, मेजर प्रोविज़न क्या कौन कौन से थे, आइए दोस्त। जो इसका दोस्त पहला प्रोविज़न था सर कि ये था कि दोस्त यहाँ से क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन होता है, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन मतलब दोस्त प्रतिनिधित्व वाला जो संस्था होता है, प्रतिनिधि संस्था। जो दोस्त प्रतिनिधि संस्था है, प्रतिनिधि संस्था, इसका क्या होता है दोस्त, यहाँ से बिगिनिंग होता है।
प्रतिनिधि संस्था का क्या हुआ, यहाँ से बिगिनिंग हुआ, क्योंकि सर इंडियन को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया लॉ मेकिंग प्रोसेस में, कानून बनाने की विधि में क्या हुआ कि इंडियन को इंक्लूड किया गया। इस कारण से क्या हुआ कि प्रतिनिधित्व संस्था का ये हुआ राइज होता है। दूसरा बात क्या हुआ कि दोस्त जो वायसराय थे, जो दोस्त वायसराय थे अपने, उन वायसराय को क्या किया गया, वायसराय को दोस्त अलाउ किया गया कि इंडियंस को इंक्लूड करे, इंडियंस को इंक्लूड करे एज अ नन ऑफिशियल मेंबर। इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर पहला काम क्या होता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का सर बिगिनिंग होता है। इसका इस तरह से बिगिनिंग हुआ दोस्त, क्योंकि इसमें एक प्रोविज़न था दोस्त कि बोला वायसराय को अलाउ किया कि आप जो इंडियन है उसको आप जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था 1853 में, उसमें इंडियन को क्या करना था, इंक्लूड करना था। सर उस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें दो तरह के मेंबर हुआ करते थे, एक थे ऑफिशियल मेंबर और एक थे नॉन ऑफिशियल मेंबर। ऑफिशियल मेंबर जो कि क्या था कि कंपनी जो अंग्रेज़ी सरकार है उसका रिप्रेजेंटेटिव था, उसका प्रतिनिधि होता था। और इस समय तक 1861 तक लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई इंडियन पार्टिसिपेशन नहीं था। तो 1861 का जो सर कानून है, वो कानून क्या करता है कि बोलता है कि आप इंडियन को इंक्लूड कीजिए, बट वो इंडियन जो होगा नॉन ऑफिशियल मेंबर होगा, मतलब मेंबर तो होगा बट जो उसका ऑफिशियल मेंबर का जो पावर होता है वो पावर इंडियंस के पास नहीं होगा दोस्त। ऐसा क्या हुआ, इंक्लूड ये हुआ। तीसरा प्रोविजन दोस्त, ये जो 1861 जो था सर का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया दोस्त, इस समय जो दोस्त वायसरॉय हुआ करते थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे, लॉर्ड कैनिंग। उस समय लॉर्ड कैनिंग क्या हुआ करते थे, वायसरॉय हुआ करते थे। तो दोस्त जो लॉर्ड कैनिंग थे वो क्या करते हैं कि तीन इंडियन को लेजिस्लेटिव दोस्त लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या बनाते हैं, मेंबर बना देते हैं। क्योंकि चूंकि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का बिगिनिंग करना था तो इस कारण से तीन इंडियन को क्या किया गया, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का बिगिनिंग बनाया गया। वो जो तीन इंडियन थे दोस्त, उनमें से एक थे दोस्त राजा ऑफ बनारस, बनारस के राजा थे। एक थे दोस्त बनारस के राजा, दूसरा थे दोस्त सर दिनकर राव, और जो दो सर तीसरा थे वो थे दस सर पटियाला के महाराजा। वो कौन थे, तो पटियाला के महाराजा थे। तो इन तीनों नाम को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग जो हैं तीन इंडियन को इंक्लूड करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। वो तीनों जो थे राजा ऑफ बनारस थे, सर दिनकर राव थे, और महाराजा ऑफ पटियाला थे, पटियाला के महाराजा थे। और इसका जो सर नेक्स्ट प्रोविज़न था वो सर यह था कि जो प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन था सर, विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का जो प्रक्रिया था सर, इसे क्या करता है कि यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसा कि हम लोग दोस्त अभी पढ़े थे पिछले लेक्चर में कि रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए क्या होता है कि सेंट्रलाइजिंग पैटर्न जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज़ कर देता है, जो कि 1833 आते आते अपने क्लाइमेक्स पर था जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टैग बना। तो 1857 जो 1853 आते आते जो इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्त, वो क्या था, हाईली सेंट्रलाइज हो चुका था। बट जो 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वो क्या किया, उस प्रोसेस को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया दोस्त। उस प्रोसेस को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है, उस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया,
जो सेंट्रलाइजिंग पैटर्न था उसे क्या कर दिया दोस्त, रिवर्स कर दिया, और डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण का प्रक्रिया क्या होता है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और ये प्रक्रिया अपने क्लाइमेक्स पर कब पहुँचा दोस्त, 1937 में, जब प्रोविंसेस को कंप्लीट ऑटोनॉमी, कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी दिया गया है दोस्त। कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी दिया गया, कंप्लीट आंतरिक जो होता है सर ऑटोनॉमी, वो दिया गया किसको, प्रोविंसेस को। 1937 में आकर के क्लाइमेक्स पर पहुंचा। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया क्या होता है, स्टार्ट होता है। विकेंद्रीकरण का जो प्रक्रिया हुआ सर, वो यहाँ पर किस तरह से स्टार्ट हुआ, अब ये क्वेश्चन होता है। तो इसका विकेंद्रीकरण का प्रक्रिया ये स्टार्ट होता है, इस तरह से स्टार्ट होता है दोस्त, कि जो सर बम्बे और मद्रास था, बम्बे एंड मद्रास जो प्रेसिडेंसी टाउन हुआ करता था, इसका जो सर विधि निर्माण करने का जो शक्ति था, जो लेजिस्लेटिव पावर था, उसे रीस्टोर कर दिया गया। जो कानून बनाने का जो शक्ति हुआ करता था, उसे क्या कर दिया गया, रीस्टोर कर दिया गया, जिसे कंपनी जो है अपने चार्टर एक्ट के जरिए छीन लिया था। इसे रीस्टोर कर दिया गया, और अब बम्बे और मद्रास फिर से अपने रीजन में क्या कर सकते हैं, कानून जो है वो पारित कर सकते हैं, कानून जो है बना सकते हैं। इसके बाद दोस्त इसमें जो मेजर प्रोविज़न था दोस्त, वो ये था कि इसमें बोला गया, इसमें प्रोविज़न बोला सर ऐड किया गया कि जो कुछ प्रोविंसेस थे उसमें क्या था कि न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या करना था दोस्त, बनाना था। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल सर्टेन प्रोविंसेस में बनाना था। तो दोस्त कहाँ कहाँ बनाना था, बंगाल, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, यहाँ पर क्या था कि नया लेजिस्लेटिव काउंसिल, नया विधान परिषद क्या करना था, यहाँ पर बनाना था। तो इससे बनाने के कारण से के पर्पस से सर क्या होता है कि बंगाल में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना 1862 में बना, बंगाल में 1862 में बना। इसके बाद दोस्त जो NW था, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर क्या होता है दोस्त, 1886 में बना दोस्त। और पंजाब में दोस्त क्या होता है कि 1897 में लेजिस्लेटिव काउंसिल बना। 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है वो बोला कि जो 3 प्रोविंस है वहाँ पे हमें क्या करना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है। फिर इस प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए 62, 97 और 86 में बंगाल, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में क्या होता है दोस्त कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम जो था सर इस प्रोविज़न में, इंडियन काउंसिल एक्ट में, वो ये था दोस्त कि यहाँ से क्या होता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम जो है सर यहाँ से क्या होता है, बिगिनिंग होता है, पोर्टफोलियो सिस्टम बिगिनिंग होता है। तो भारत में जो पोर्टफोलियो सिस्टम का जो सर बिगिनिंग है वो किसने किया, ऐसा सर क्या आता है कि क्वेश्चन आता है। तो इसका सर आप एग्जांपल में आप सर आंसर दीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि जब इंडियन काउंसिल एक्ट आया तो लॉर्ड कैनिंग ही क्या थे, वाइसरॉय थे। इसीलिए जो पोर्टफोलियो सिस्टम था सर वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब सर सिंपली आप एक एग्जांपल से सर समझ लो, जैसे कि इंडिया है, इंडिया में क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव में का जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं सरकार के। एक होता है हेड ऑफ स्टेट जो कि राष्ट्रपति होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इसमें क्या प्राइम मिनिस्टर जो है क्या करता है कि एक डिपार्टमेंट अपने पास रखता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, और जो अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं कि अदर मिनिस्ट्रीज़ में अदर मिनिस्टर को दे देते हैं। तो अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ को अलग मिनिस्टर्स को देना, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं दोस्त पोर्टफोलियो सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे, पोर्टफोलियो सिस्टम। जैसे कि सर आप कभी भी न्यूज़ में पढ़िएगा कि कभी भी अगर जहाँ सरकार क्या करता है कि अपना मंत्री में फेरबदल करेगा, मंत्री में कभी भी फेरबदल करेगा मंत्रालय में, तो वहाँ पर उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि पोर्टफोलियो जो है क्या हो रहा है, पोर्टफोलियो रिसफल हो रहा है। रिसफल एक इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है, मतलब होता है फेरबदल। पोर्टफोलियो, रिसफलिंग ऑफ द पोर्टफोलियो।
इसे हम लोग बोलते हैं कि पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है कि यहाँ से इंट्रोड्यूस होता है। और सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट जो सर घटना हुआ इस इंडियन काउंसिल एक्ट में, वो क्या होता है दोस्त? वो होता है ऑर्डिनेंस, जिससे आज हम लोग सर क्या करते हैं, जिसे हम लोग आज राष्ट्रपति और गवर्नर का एक स्पेशल लेजिस्लेटिव पावर के रूप में हम लोग देखते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को दोस्त हिंदी में हम लोग बोलते हैं अध्यादेश। इसका दोस्त शुरुआत जो है, ऑर्डिनेंस का शुरुआत 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा किया गया। और दोस्त ऐसा बोला गया कि अगर कोई ऑर्डिनेंस एक बार पास होता है तो इसका वैलिडिटी क्या होगा? 6 मंथ। वैलिडिटी क्या होगा? 6 मंथ। सेम आज भी ऐसा ही है, अगर एक ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति पास करता है तो उसका वैलिडिटी 6 मंथ होता है। उसका 6 मंथ के अंदर उसे क्या करता है? पार्लियामेंट के जरिए पास करवाना होता है, अदरवाइज वो क्या होगा? कोलैप्स कर जाएगा। उस समय भी क्या था, ऑर्डिनेंस का जो लाइफ था वो 6 मंथ हुआ करता था। ऑर्डिनेंस आखिर क्या होता है? तो सर ऑर्डिनेंस ये होता है, जैसे कि 1861 में हम लोग देखते हैं कि 53 में लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम क्या था? विधि निर्माण करना, कानून बनाना। बट जिस टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल फंक्शन में नहीं था, जब फंक्शन में नहीं होता था, तो उस समय क्या था कि जो अनफोर्सिन सिचुएशन, कोई मतलब कि ऐसी परिस्थिति आ गई जहाँ पर कानून बनाना एक अनिवार्य है, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो अभी सेशन में नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो थे, वाइसराय को एक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है कि उस समय वो जो है एक टेम्प्रोरी लॉ बना सकते हैं। और वो टेम्प्रोरी लॉ का जो था वैलिडिटी था 6 मंथ था। वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्प्रोरी लॉ का वैलिडिटी 6 मंथ। तो दोस्त थैंक यू।